अब इसके बाद है MCQ 2। इसमें मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छी तरह से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे बोल रहे हैं, अ मैन ऑफ मास M स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस ऑफ हाइट L क्लाइम्स इट एंड स्टैंड्स एट इट्स टॉप। अब जब ऐसा हो रहा है तो इनमें से क्या होगा? तो फटाफट ऑप्शन को देख लीजिएगा। इसमें वर्क डन की बात करी गई है और एक जगह रिएक्शन फोर्स की बात करी गई है। पहले ऑप्शन में ये आपसे बोल रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन मैन इज इक्वल टू द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी MgL। नहीं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन मैन तो ज़ीरो होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है। ये मान लीजिए आपकी स्टेयर केस है, छोटी सी स्टेयर केस, ये इसका बॉटम, यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ था, ऊपर जाने लगा, टॉप पे पहुँच गया और यहाँ खड़ा हो गया। अब दोनों केसेस में ये खड़ा है, स्टैंडिंग एट द बॉटम, स्टैंड्स एट इट्स टॉप। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इधर भी ये रेस्ट पे था और इधर भी रेस्ट पे है। ठीक है, जब ये रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो थी और फाइनल भी ज़ीरो होगी। वर्क डन आप जानते हैं ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। v और u ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो उसका आंसर है बी। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। आपने काइनेटिक एनर्जी से समझ लिया है, यहाँ पे MgL की बात करी गई है, तो देखिए ऐसा कैसे हो रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर देता हूँ। इस बॉटम से टॉप तक इसकी जो हाइट थी वो थी L। ठीक, मतलब जब ये इस स्टेप से इस स्टेप तक गया तो ये कैसे गया हम ये नहीं देखेंगे, ये टेढ़ेपन में गया, घूम के गया। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या है, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है। क्योंकि वर्क डन हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेस अल्टीमेटली कितना हुआ, तो डिस्प्लेस कितना हुआ बाय L मीटर। अब L मीटर ऊपर जाने में, समझना आप, L मीटर ऊपर जाने में इसको इसका मस्कुलर फोर्स F लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जाके वर्क डन हो रहा है F इंटू L। ये कैसा वर्क डन है? जो इसने अपने मसल फोर्स के द्वारा अचीव किया है। अब यहाँ पे जो F की वैल्यू है ये असल में क्या है? mg। क्योंकि इसने ग्रेविटी को पार करके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो ये गया। ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है, अगर मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे वाला नेगेटिव लेता हूँ, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। पर क्योंकि ऊपर की तरफ है, L भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो रहा है? FL cos 0 डिग्री। अगर हम वेक्टोरिकली देखें, cos 0 डिग्री मतलब 1, तो FL या सिंपली FL मतलब MgL। ठीक, लेकिन इन्होंने बोला है ऑल फोर्सेस, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा था? माइनस MgL। वही चीज़ है, इस केस में Fg जो था वो नीचे की तरफ लग रहा था और L जो था वो ऊपर की तरफ था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब FgL cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री मतलब -1, और Fg की वैल्यू क्या है? mg, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है ये, तो माइनस MgL। वेरी वेरी इजी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस L डिस्टेंस को कवर करने में इसका जो टोटल वर्क डन हुआ WTO कितना हो जाएगा? MgL माइनस MgL इज इक्वल्स टू 0। बाकी और कोई वर्क डन इसमें नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन की इन्होंने बात नहीं करी है, रबिंग, टीयरिंग, वियरिंग कुछ नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन भी अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया है। और साथ में जब ये ऊपर जा रहा था तो सीढ़ियों के द्वारा इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया जा रहा था उससे भी वर्क डन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये सीढ़ी पे पैर रख के खड़ा हुआ था तो जो पैर सीढ़ी पे था उस पर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा था, लेकिन ये वाला पैर स्टेशनरी था, दूसरा पैर जो था वो इसका इस सीढ़ी पे मूव कर रहा था। ये चीज़ आप जानते हैं, जब आप सीढ़ी पे खड़े रहते हैं और ऊपर चढ़ते हैं तो जो पैर मोशन में है
वो आगे जाएगा। जो मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है, उस पर ही ये नॉर्मल फोर्स CD स्टेप लगा पाएगी, तो उसका भी वर्क डन नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को भी इंक्लूड करते हैं तो ये 0 + 0 अल्टीमेटली 0 ही मिल रहा है। तो इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी के हिसाब से भी कर सकते हैं, वर्क डन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन इज mgl, नहीं, -mgl। नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो यहाँ ध्यान रखना आप, cos 180 डिग्री मतलब -1। तो ये सी भी गया। देन डी, द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम अ स्टेप डज नॉट डू वर्क बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डज नॉट मूव वाइल द फोर्स एग्जिस्ट। वही बात हो गई, एक पैर इधर एक पैर आगे जो मूव कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आप खुद, वो पर्सन खुद, वो मूव नहीं कर रहा है, जबकि ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जब उसके पिछले पैर पे लग रहा है जो कि नीचे वाली सीढ़ी पे है, तो आगे वाला पैर मूव कर रहा है, पीछे वाला स्टेशनरी है। तो इससे डिस्प्लेसमेंट में कुछ योगदान नहीं हो रहा है। ठीक, तो डी बिल्कुल सही है। तो बी और डी इसके आंसर्स होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में इसको आप WN कर लीजिएगा। मैंने n = 0 लिख दिया था, n तो है, WN 0 है। इसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा है।